नॉलेज बिहार में आपका स्वागत है पंकज ठाकुर जी। तो हमारे इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, जबकि श्रावण के महीने से ही हिंदुओं का पर्व शुरू हो जाता है। आने वाले 10 तारीख को मुहर्रम है, 11 को रक्षाबंधन है और 15 अगस्त को आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। तो क्या आप लोगों को संदेश देना चाहेंगे? मैं संदेश देना चाहूँगा कि सबसे पहले तो 15 अगस्त और श्रावण और आपका मुहर्रम को सबको बधाई हो। और दूसरी बात है कि सर मैं इसमें इसलिए आया हूँ ताकि कुछ तरक्की हो, कुछ चीज़ें चेंजेज हो। सपोज़ करो सर, आप ब्लॉक में जाते हो एक जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए, तो वहाँ चपरासी से लेके सब बिके हुए बैठे हुए हैं। ऊपर से चले जाइए आप किसी टेंडर पर्पस से, किसी टेंडर डालने के लिए, वहाँ पर भी वही हाल है। जो भी काम हो रहा है वो आप जाके खुद चेक कीजिए, खुद देखिए कि क्या हो रहा है। अगर आपका कोई भी टेंडर अगर आता है तो टेंडर से पहले उसमें स्पेसिफिकेशन होता है। तो यहाँ के जितने कॉन्ट्रैक्टर, उनको स्पेसिफिकेशन ना इंजीनियर को पता है ना कॉन्ट्रैक्टर को पता है। मुझे यही चीज़ करना है सर, चाहे वो शिक्षा के स्तर हो, चाहे आपका प्रोग्रेस हो, चाहे आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जो भी गवर्नमेंट ही हो, चाहे कुछ भी हो, जो भी काम हो एज पर ड्राइंग, एज पर स्पेसिफिकेशन, एज पर क्वालिटी के हिसाब से काम हो। यहाँ पर कुछ है ही नहीं। अगर बिल्डिंग बनती है तो बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर स्लैब अच्छा नहीं है तो अगर कुछ हुआ तो स्लैब टूटेगा, बच्चे को हादसा हो जाएगा। आजकल जो भारत सरकार ने एक अभियान निकाला है, हर घर तिरंगा, तो इस अभियान के बारे में लोगों को, आप अपने जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं संदेश ये देना चाहूँगा कि जो भी रहे अपने मिलजुल के रहे, चाहे कोई भी हो। चाहे मेरे गांव में भी देखिए 75% मुस्लिम है, 25% हम हिंदू हैं। आज तक हमें कोई फील नहीं हुआ कि ऐसा है चाहे कुछ है। तो सब कोई ऐसा ही मिल मिला के रहिए, ताकि ये सब करने से या कोई चीज़ को ज़्यादा बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर हम तरक्की तभी करेंगे जब हम कुछ करेंगे। तो अब हम आपसे बात करेंगे हथुआ नगर के विकास के बारे में। तो आप जनसंपर्क चालू कर दिए हैं। आप जब जाते होंगे जनता के बीच, तो कौन सा मुद्दा हो रहता है जो आप लेकर के जनता के समक्ष जाते हैं और आपको कितना सहानुभूति मिलता है, ये जनता को थोड़ा समझाइए। सर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊंगा कि मैं जब हथुआ हॉस्पिटल में गया था, तो वहाँ पर जब जो काउंटर पर गया था तो मुझे पर्ची के लिए 5 रुपया बुलाया गया। पर्ची के, जबकि मुझे पता है वहाँ 2 रुपया लगता है। तो आप एक चीज़ बताइए सर, पर्ची के लिए 5 रुपया देना होता है, किसी को इंजेक्शन देने के लिए 25 रुपया देना पड़ता है, किसी को दवा लेने के लिए लोग बोलते हैं, जाके रिकमेंड करते हैं जाके बाहर से मेडिकल से दवा लो, कोई भी जांच होता है वो बोलते हैं जाके बाहर से कराओ। अगर यहाँ पर नहीं है तो गोपालगंज भेजे। तो आप बताओ सर कि हमारी जनता को प्रॉब्लम है, इस चीज़ को मैं एक्शन लेके ऑलरेडी मैं सॉर्ट आउट कर रहा हूँ वहाँ पर। यानी कि आप भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा तैयार हैं। तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, आप चुनाव लड़ रहे हैं नगर पंचायत के अध्यक्ष का, तो थोड़ा हमें जनता को समझाइए कि नगर अध्यक्ष का क्या कार्य होता है। नगर अध्यक्ष मैं नहीं हूँ, मेरी जनता है। एक्चुअली मेरा जो भी काम होगा जनता के हिसाब से काम होगा, नहीं मेरे हिसाब से काम होगा। अगर कहीं की मुखिया हैं तो मुखिया के हिसाब से काम होता है, नहीं जनता के हिसाब से काम होता है। अगर एक राशन कार्ड भी बनवाना होता है तो सर वो भी नहीं बन पाता है। आपको पता होगा मेरे यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं बेचारे जिनके राशन कार्ड से नाम कट गया है, उनको देखिए तो बहुत सारे प्रॉब्लम है उनके पीछे। और जिसके पास सब कुछ है, उसका राशन कार्ड ऑलरेडी है, सब कुछ मिल रहा है, तो ये तो सर सरासर गलत है ना। इसी मुद्दे पर तो मैं ये लड़ाई लड़ी रहा हूँ सर। आपकी सोच बताती है कि आप कितने अच्छे इंसान हैं। तो एक बात और आपसे पूछना था कि अगर आप जीतते हैं चुनाव, तो जनता के लिए क्या सौगात लेकर के आएंगे? सर मैं जीतूंगा तो जनता के लिए सौगात क्या है सर, मगर मैं आपको बताऊंगा जो भी करूंगा, मैं जितने भी नेता हैं इनसे बहुत हटके करूंगा सर। सबसे पहले तो मैं एजुकेशन मामले पे, जैसे कि आप देखो केजरीवाल को ही देख लो, मैं केजरीवाल तो नहीं हूँ, मगर नगर पंचायत, हमारा जो भी नगर पंचायत हथुआ का जो भी हमारा क्षेत्र बन रहा है, चाहे स्कूल हो, चाहे सब आपका स्वास्थ्य केंद्र हो, चाहे कोई भी आपका कंस्ट्रक्शन वर्क हो,
तो इसमें सर सबसे आपको अगर बुरा है तो सारी चीज़ें प्रॉब्लम है। स्कूल में चले जाइए तो ढंग के टीचर नहीं है, ना ढंग के, बस बच्चे जाते हैं वैसे घूम के आ जाते हैं। तो बताइए गरीब आदमी कहाँ आगे बढ़ेगा। नगर पंचायत में एक और कार्य जो है वो प्रमुख होता है स्वच्छता, सफाई। तो सफाई के बारे में, इस नगर के बारे में आपका क्या ख्याल है? सर सफाई का तो एक ही है कि अगर जो भी अगर मैं जीत रहा हूँ तो हर एरिया में एक कैंडिडेट खड़ा करूँगा, ताकि एक सुपरवाइजर तौर का वो पूरा एरिया देखेगा। उसके हाथ में मतलब 10-15 लड़के रहेंगे जो सफाई वगैरह करेंगे, या इन्वायरमेंट वगैरह भी देखेंगे। इन्वायरमेंट का मतलब कि पेड़ पौधे भी जहाँ नहीं है वो लगाए जाएंगे, या आपके सफाई नहीं है वो सफाई किए जाएंगे। पौंड अगर ख़राब है, पौंड को उसको मेंटेनेंस किया जाएगा, या वहाँ जहाँ पेड़ वगैरह है सफाई वगैरह कराया जाएगा पौंड का। रोशनी की क्या व्यवस्था होगी आपके तरफ से? रोशनी की सब व्यवस्था होगी। अगर जहाँ पे लाइट की सुविधा नहीं हो पा रही है, जैसे कि लाइट 1-2 घंटे के लिए दिक्कत हो रही है, तो वहाँ पे आपको इन्वर्टर और सोलर का इस्तेमाल किया जाएगा। ताकि मैं बहुत ऐसे चीज़ में मैं खुद काम कर चुका हूँ। NTPC, आपको MES और विदेश में भी मैं काम कर चुका हूँ। तो NTPC में मुझे बहुत कुछ सीखने मिला है। एज ए टेक्निकल असिस्टेंट था मैं, सीनियर मैनेजर SK जैन उन्हीं का असिस्टेंट था। तो मुझे बहुत कुछ सीखा हूँ मैं। और मेरी खुद की एक कंपनी है माय कंस्ट्रक्शन, उसको भी मेरी वाइफ लीड कर रही है दिल्ली से। तो इशू नहीं है सर। अगर इसमें अगर मुझे जनता लाती है तो सबसे अलग करके मैं दिखाऊँगा। यहाँ पर आप जाते होंगे तो देखते होंगे कि बहुत सारे गरीब घर के लोग होंगे, परिवार होंगे, उनका घर अभी अच्छा तरीक़ा से नहीं बना होगा, तो उनके लिए क्या आप करेंगे? सर वही तो मैं आपको बताया, ब्लॉक वाली बात बताया ना मैंने आपको। सर एक आप कुचायकोट विधानसभा क्षेत्र में गए होंगे, जहाँ पे ये हमारे पांडित जी वहाँ पर हैं विधानसभा क्षेत्र में पांडित जी हैं। तो वहाँ पे क्या है कि इनके क्षेत्र में एक बहुत अच्छा चीज़ देखा कि इनके क्षेत्र में बहुत अच्छा शेड्यूल है, बहुत कुछ है। यहाँ तक कि जो गाय आज रखी जा रही है उसको तो शेड बनाने का भी फंड आता है। तो अपने क्षेत्र में आप हथुआ विधानसभा क्षेत्र में आप देख लीजिए, कहाँ गाय को मेरे यहाँ 2 गाय हैं, जबकि टैगिंग है, गवर्नमेंट को पता है भाई इसके यहाँ 2 गाय हैं। तो जहाँ पर ये लेदी वगैरह लगाते हैं या चारा वगैरह लगाते हैं, वहाँ कम से कम शेड बनवाना चाहिए। जो बन रहा है वो उस विधानसभा क्षेत्र में बनना चाहिए, इस विधानसभा क्षेत्र में भी बनना चाहिए। बहुत सारे कुछ है सर। अगर आप बता रहा हूँ मैं, इंदिरा आवास का बात कर रहा हूँ मैं। इंदिरा आवास लगभग मुझे जहाँ तक कि पता है 1-1.5 लाख रुपया मिलता होगा। 1-1.5 लाख बेचारे के पास पहुँचते 80 रुपये पहुँचता है। अब 70-80 रुपये में कैसे अपना घर बनाएगा? अब गवर्नमेंट बोलती है नहीं तुम बनाओ। तो ये बताइए कि जो वो चीज़ ठीक नहीं हो तो गरीब कहाँ से ठीक होंगे सर? वही चीज़ सर। अच्छा, जाते जाते मैं आपसे एक और सवाल करना चाहता हूँ कि यहाँ पर श्मशान घाट के बारे में क्या ख्याल है आपका? श्मशान घाट सब जितने भी हैं सर, जितने भी हमारे भी हैं, चाहे जो इकट्ठे हैं, जैसे 8-10 आदमी की गाँव में एक इकट्ठे जगह जहाँ पे आदमी को लेके जाया जाता है, उस एरिया को अच्छा ढंग से उसको क्लियर करवा के अच्छा से उसको वहाँ श्मशान घाट बनाया जाएगा। और बस हफ्ते एक शेड बनाया जाएगा, जैसे कि आप जाकर देखिए बाहर में जैसे भी हो रहे हैं उसी हिसाब से वहाँ पर एक शेड बना के वहाँ पे अच्छा से